Welcome, dear students. Today we are going to discuss one character from our play proposal. तो हम उसमें क्या करेंगे कि हिंदी में भी ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि हमने इंग्लिश में बनाया था। तो अभी हम उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके समझाने की कोशिश करूँगा मैं। और इसका पूरा प्ले का जो प्रपोज़ल है, इसकी जो समरी है, पूरा प्ले है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और ऑलरेडी मैंने अपने आपके ऑनलाइन क्लास में यूट्यूब चैनल पे मैंने चढ़ाया हुआ है इस पर। तो जैसा आप जानते हैं, ये द प्रपोज़ल है और ये एक ही क्लास 10th में एक प्ले है। और ये एक मैरिज प्रपोज़ल है, यानी कि शादी के लिए प्रपोज़ल लेके जाता है। तो इसमें 3 कैरेक्टर मेन हैं और इसका जो ऑथर है एंटोन चेखोव है, जो रशियन राइटर है। तो इसीलिए इसके नाम जो हैं बड़े अजीब अजीब हैं। जैसे 3 नाम इसमें दिए गए, 3 नेम्स हैड बीन गिवन, दैट 3 कैरेक्टर्स आर मेन, दैट इज स्टेफन चुबकाव, नटालिया स्टेपनोवा, देन इट्स इवान लोमाव। लेकिन मोस्टली इनको यूज़ कैसे किया गया है आपके प्ले में है चुबकाव, नटालिया और लोमाव। लोमाव का पूरा नाम है इवान लोमाव और नटालिया का पूरा नाम है नटालिया स्टेपनोवा और चुबकाव का पूरा नाम है स्टेपन चुबकाव। ठीक है, तो इसमें टीएस साइलेंट रहता है। तो अब ये चुबकाव कौन है? ये फार्मर है, किसान है एक, और नटालिया उसकी बेटी है, लोमाव उनका नेबर है। तो हमने इसमें प्ले में क्या देखा, समरी में क्या देखा कि लोमाव जो है नटालिया के घर में, यानी चुबकाव के घर में एक मैरिज प्रपोजल लेके आता है। किसके लिए? नटालिया के लिए, कि मैं नटालिया से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन वो चुबकाव को तो बता देता है, लेकिन वो नटालिया को नहीं बता पाता। तो जब तक वो उसको बताता तब तक उनके बीच में लड़ाई होती है, पहले ऑक्सन मीडोज के ऊपर, फिर दूसरी बार जब लड़ाई होती है फिर वो भाग जाता है वहाँ से। और उसको एक ख़ास तरह की बीमारी है लोमाव को, और बड़ी अजीब और गरीब बीमारी है, और जिसमें जैसे उस बीमारी का नाम सुनते हैं तो सब हंस पड़ते हैं। वो उसका एक साइड नीचे चले जाता है, एक साइड ऊपर चले जाता है, वो दिल धड़कना शुरू हो जाता है, वो चलना, नींद में चलना शुरू कर देता है। यानी बहुत अजीब और गरीब, यानी एक ऐसा एक इमेजिनरी कैरेक्टर तैयार किया है राइटर ने। और ये बताना चाहा है किस तरीके से अरेंज मैरिज जो है की जाती हैं रशिया के अंदर, और कैसे कैसे लोगों के बीच में ये शादियां होती हैं। इस तरीके का एक मैसेज जो है उसने डेपिक्ट किया है इस अपने प्ले में राइटर चेखोव ने। तो एट द एंड ऑफ सेशन आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हम एक तो ये 3 कैरेक्टर, नटालिया का, चुबकाव का और लोमाव का कैरेक्टर भी हम करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ चुबकाव का ही कैरेक्टर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नटालिया फिर लोमाव का भी करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बड़ा जो कैरेक्टर होता है किसी भी प्ले में हो, आपकी शॉर्ट स्टोरीज में जो कैरेक्टर होगा उसको किस तरीके से हम लिखें, किस तरीके क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो इंग्लिश में खास तौर से या कैरेक्टर में डाले जाते हैं। तो उसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लोमाव थोड़ा सा हम इसके बारे में जाते हैं कि लोमाव कौन है। 35 साल का है, बैचलर है। बैचलर मतलब क्या होता है कि जो कुंवारा हो, रिच लैंड ओनर है, अमीर है जी ये। ठीक है, ही लैक्स कॉन्फिडेंस, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो उस लड़की को, नटालिया को कह पाए। यानी ऐसा एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके फीचर्स, उसकी जो पर्सनालिटी से निकले हैं वो हमने लिखे हैं यहाँ पर। गेट नर्वस क्विकली एंड ऑफन फॉल सिक, जल्दी नर्वस हो जाता है और बीमार हो जाता है, यानी वो एक बीमारी, वो दौरा जो उसको पड़ता है। अब नटालिया का कैरेक्टर कैसा है, उसके कैरेक्टर मतलब वो किस तरीके की लड़की है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। हाँ, तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है इन तीनों के बारे में, फिर हम कैरेक्टर पे जाएंगे। नटालिया 25 साल की लड़की है, मैरिजेबल एज की है, जो ये इसका बाप भी समझता है, और वो भी शादी करना चाहती है, लेकिन क्वेलसम मतलब क्या होता है कि झगड़ालू है। ठीक है, मनी माइंडेड है, पैसे की ग्रीडी है। ये तो तीनों कैरेक्टर जो हैं ऐसे ही आपको दिखेंगे, इसमें दिखे होंगे आपके प्ले में। अकॉर्डिंग टू हर फादर शी इज़ अ लाउसिक केट, वो उसका पापा कहता है कि एक लाउसिक केट है। तो अब चुबकाव कौन है? वेल्दी है, अमीर है, लेकिन लालची है,
ग्रीडी पर्सन है। स्टूपिड एंड क्वेलसम, बुद्धू जैसा दिखता है, यानी अगर उसका पूरा प्रॉपर दिमाग होता तो वो सिचुएशंस को हैंडल करता, लेकिन वो भी वैसा ही है जैसे नटालिया और वो लोमाओ हैं। ये तीनों एक अजीब कैरेक्टर हैं तीनों। रदर अनफ्रेंडली विद हिज नेबर लोमाओ, यानी जब वो आता है उसको तो बताता है, उसको शक होता है कि शायद पैसे मत मांगने आए, तो बड़ी कहानियाँ सोचना शुरू कर देता है कि किस तरीके से मैं इसको मना कर दूं। तो चुपकाव फील, लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि ये प्रपोजल लेके आता है तो बहुत खुश होता है, क्योंकि तब उसको लगता है कि ये बड़ा अच्छा आदमी, तब तक उसको लगता है बड़ा गंदा आदमी है, ठीक है। तो उसका मतलब कि उससे उसका कैरेक्टर पता चलता है। चुपकाव फील्स इट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैरी ऑफ हिज डॉटर, तो उसको लगता है कि मुझे अपनी बच्ची की शादी करनी चाहिए। तो आज हम करेंगे कैरेक्टर ऑफ चुपकाव। एक तो ये कैरेक्टर भी करेंगे और दूसरा कि हाउ टू राइट दिस कैरेक्टर, हाउ टू राइट कैरेक्टर्स, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एंटोन चेखव के प्ले में है चुपकाव का कैरेक्टर, इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला हिस्सा जो ऊपर वाला टॉप में आपको दिख रहा है, इंट्रोडक्शन। दूसरे हिस्से में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि जो ये चुपकाव का कैरेक्टर है, तो उसके इंट्रोडक्शन देने के बाद, इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि इंट्रोडक्शन में चुपकाव कौन है, कि लैंड ओनर है, रिच है, पुअर है, कहाँ रहता है, ठीक है। तो वो वाला इंट्रोडक्शन में आ गया। फिर आ गया कैरेक्टरिस्टिक, वो कैसा है, ग्रीडी है या बड़ा अमीर है, बड़ा दिलेर है, या किस तरीके की उसकी पर्सनैलिटी है, वो हमने यहाँ पर दिखानी है, ठीक है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। फिर आ गया ओवरऑल कंक्लूजन, ठीक है। तो ये तीसरा पार्ट आता है कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में तो आ गया कि भाई ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया कि वो कैसा है, इंट्रोडक्शन में आ गया कौन है, कैरेक्टरिस्टिक्स में वो कैसा है, कंक्लूजन में इन दोनों का, इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स को जो हम कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट आ गया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हमने इसको 3 हिस्सों में बांटा। एस्ट्यूट बिजनेसमैन, यानी या हम इसको इस एस्ट्यूट का स्मार्ट भी लिख सकते हैं। स्मार्ट बिजनेसमैन क्यों कहेंगे हम इसको, क्योंकि बड़ा एक्टिव है, बड़ा वो जानता है कि किस तरीके, तभी जाके तो उसका इतना एम्पायर खड़ा हुआ, इतना बिजनेस उसका, उतना पैसा उसके पास है, वेल्दी है, क्योंकि वो एक स्मार्ट है बिजनेस में, बिजनेस माइंडेड है। बिजनेस माइंडेड मतलब क्या होता है कि जो लेन देन का हिसाब कर सके। चुपकाव एज अ फादर कैसा है, कि वो समझता है कि इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैरी ऑफ हिज डॉटर, और उसको अपने बेटी को समझता है, वो एक रिस्पॉन्सिबल फादर हम कह सकते हैं, ठीक है। तो लैंड ओनर है। उसके बाद क्लास एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड कैसा लग रहा है आपको, कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, बड़ी अच्छी है, बड़ा सभ्य है, कि ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा नॉर्मल जैसा अब नॉर्मल जैसा है, ठीक है, या बहुत अच्छा पर्सनैलिटी है उसकी, ठीक है। तो वो लिखेंगे हम क्लास एटीट्यूड में। 5वां लिखा हमने कि ग्रेडी है, लालची है कि नहीं है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स रख दिए। तो ये क्यों रखे, ताकि याद करने में आपको मेमोराइज, आपको ये थोड़ा हिंट मिल जाए कि किस तरीके से किस तरीके का उसका कैरेक्टर है। आप और भी कुछ पॉइंट्स, ज़रूरी नहीं है कि आप यही 5 पॉइंट लिखें, और अलग से 5 पॉइंट जो आपको मेन लगते हैं वो आप लिखेंगे, ठीक है। तो फिर उन 5 पॉइंट्स के ऊपर अगर आप एक सेंटेंस भी बनाएं, इंट्रोडक्शन के ऊपर 3 सेंटेंस बना दें, 5 पॉइंट्स के ऊपर 2-2 सेंटेंस बना दें, ठीक है। तो हो गए 10 और 2 हो गए 12, इंट्रोडक्शन में 2, कंक्लूजन में 2 सेंटेंस डाल दीजिए, तो 14 सेंटेंस हो जाते हैं। तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। तो आराम से आपके 5 नंबर मिल जाएंगे। तो अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं हम कैसे। एंटोन चेखव प्ले द प्रपोजल, चुपकाव इज ए लैंड ओनर एंड फादर ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल नटालिया, ठीक है। हिज रोल एज अ रेस्पॉन्सिबल फादर एंड एज मैन इन द प्ले इज वेरी significant. To sum up the themes of the play, his character is merged with distinguished characteristics, right? कि उसका कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है इस प्ले में, उसके बगैर तो प्ले पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तीनों का ही कैरेक्टर हम ये वाला सब में ही लिख सकते हैं पॉइंट। तो हिज रोल इन द प्ले, या हर रोल इन द प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये लोमाओ में भी लिख सकते हैं, चुपकाव में भी लिख सकते हैं, और ये नटालिया में भी लिख सकते हैं। हर रोल इन द प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ नॉट possible to complete the play without her or his role, right? तो ये सब हम ऐड कर सकते हैं। तो और कौन है कि ही इज़ अ लैंड ओनर, फादर ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल, उस लड़की का नाम भी लिख दिया नटालिया, ठीक है। तो ये आ गया उसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब अस्ट्यूट बिजनेसमैन, जैसे चुपकाव इज एन अस्ट्यूट यानी स्मार्ट बिजनेसमैन हु कीप्स एट हार्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड हिज डॉटर, ठीक है। तो उसको पूरा हिसाब किताब रहता है कि
उसका फ़ायदा कहाँ पर है? जब उसके पास वो आता है पहले तो उसको लगता है कि ये उधार मांगने आया है, तो वो उसके लिए आइडिया सोचता है कि किस तरीके से इसको मना करूं। लेकिन जब उसको लगता है कि जब उसको पता चला कि मैरिज प्रपोजल लेके आया तो बड़ा खुश होता है, बड़ी उसको आदर सत्कार उसको देना शुरू कर देता। तो चुपकाव जो है बड़ा स्मार्ट बिजनेस मैन है, इसलिए हमने लिखा। चुपकाव इज़ अ फादर कैसा है? इज़ अ सेंसिबल एंड रेस्पॉन्सिबल फादर। आप इसको 1 2 3 करके नहीं लिखेंगे, आप सीधा सेंटेंस लिखेंगे। चुपकाव इज़ अ सेंसिबल एंड रेस्पॉन्सिबल फादर। ही लव्स हिज डॉटर एंड ही इज़ वेरी केयरफुल अबाउट नटालिया। ही इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ कन्वेंशनल फादर हैविंग अ ग्रोन अप डॉटर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं, या ही थिंक्स, या आप इसका तीसरा पॉइंट ये जो ही इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ कन्वेंशनल को काट के आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ही थिंक्स दैट हिज डॉटर इज ऑफ मैरिजेबल एज एंड ही आल्सो थिंक्स शी इज़ अ लव सिक केट, ऐसा भी आप ऐड कर सकते हैं। तो जब वो बोलता है कि मैरिजेबल एज की है तो वहाँ पर ये पता चलता हमें कि वो एक रेस्पॉन्सिबल फादर है। ठीक है, तो ये ऐड कर दिए। फिर लैंड ओनर कैसा है? चुपकाव इज़ अ वेल्दी मैन, ही हैज़ बिग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमने ऐड कर दिए। चुपकाव इज़ अ वेल्दी मैन और उसके पास बड़ी प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्लास एटीट्यूड, अब इसका कैसा? पर्सनालिटी कैसी है? बड़ा नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, किस तरीके? चुपकाव रिप्रेजेंट्स क्लास एटीट्यूड, यानी इसका कोई फुल ग्राउंड पर्सनालिटी, एक मैच्योर पर्सनालिटी नहीं है, मैच्योर इंसान नहीं है, लगता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कैसा करता है? क्लास एटीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद ग्रीडी। चुपकाव इज अ कैरेक्टर विद अ कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव ग्रीड। ही वांट्स हिज डॉटर टू बी मैरिड विद लुमाव एज ही इज अ वेल्दी मैन। सो तो ही इज कैरेक्टर कैसा है कि एक बड़ा लालची है और वो लुमाव से भी इसलिए शादी करना चाहता है क्योंकि वो उसके पास में पैसा है। हालांकि उसकी बीमारी अगर आप देखोगे कोई भी शादी नहीं करेगा, लेकिन उसको पता है कि इसके पास पैसा है, इसलिए वो तैयार हो गया शादी करने के लिए। अब कंक्लूजन में हम क्या डालेंगे? ठीक है, सो द कैरेक्टर ऑफ चुपकाव इज फुल ऑफ डाइवर्स क्वालिटीज। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? बहुत सारी क्वालिटीज हैं। डाइवर्स क्वालिटी, डाइवर्स क्वालिटीज का मतलब क्या है? बहुत सारी क्वालिटीज है इसके अंदर। ठीक है, in real world चुपकाव plays a significant role of a conventional father who has a daughter of marriage। ठीक है, तो डाइवर्स क्वालिटीज आ गया एक हमारा कि अभी चुपकाव को हमने नटशल में क्या लिखा, कंक्लूजन क्या निकाला कि उसकी डाइवर्स क्वालिटीज हैं। ग्रीडी भी है और रिस्पॉन्सिबल फादर भी है, गुड बिजनेसमैन है। ठीक है, तो अभी अगर आप हम रिकैप करें कि भाई कैसा था, कैरेक्टर क्या था, तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा कि इंट्रोडक्शन में चुपकाव, थोड़ा मेमोराइज करें, पॉज कर रहे हैं आप अपनी इस वीडियो को यहाँ पे और देख लें कि थोड़ा क्या आपको याद रहे कुछ पॉइंट जो हमने अभी तक डिस्कस किए चुपकाव के बारे में। तो पॉज करने के बाद अगर आपको याद रहे होंगे तो ये देखिए आपके पॉइंट्स जो हमने अभी तक पढ़े। ठीक है, तो चुपकाव का पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, लास्ट पर हमने इसका क्या लिखा? समरी लिखी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बिल्कुल प्रॉपर वे में लिखा हुआ है। सबसे पहले ये जो रेड कलर में इन वन एक्ट प्ले द प्रपोजल द प्ले राइट एंटोन चुपकाव हैज मैग्निफिसेंटली presents 3 interesting characters and Stefan Chupkav is one of them. He was landowner. He is very much desperate for his 25-year-old daughter Natalia's marriage। तो ये आ गया इंट्रोडक्शन थोड़ा इसका। उसके बाद आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स क्या? ही ऑलवेज प्रिटेंडेड टू बी कॉम, अ गुड नेबर एज वेल एज पोलाइट स्पीकिंग पर्सन, बट एक्चुअली लाइक हिज डॉटर ही नेवर मिस्ड अ चांस टू आर्ग्यू एंड क्वल विद लोमाव। तो वो भी लड़ता है लोमाव के साथ और भेष मुबासे में भी हिस्सा लेता है, जिस तरीके से उसकी बेटी है वैसा ये भी है। ही वेलकम्स लोमाव इन अ पोलाइट मैनर एंड ही इज हैप्पी व्हेन ही सेज ही हैज कम टू प्रपोज टू हिज डॉटर, बट अगेन ही बैडली क्वल्स विद लोमाव our simple matters. Again, later he does not waste the time to fix marriage when both are agreed through little ago. He was terribly insulting Lomav. So Chupkav is projected as a loving father but a greedy man who is desperate to get good match for his daughter। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि चुपकाव लालची तो है लेकिन अपनी बेटी की शादी के लिए बड़ा उत्सुक है, यानी बड़ा रिस्पॉन्सिबल है कि उसकी शादी होनी चाहिए और इसके लिए बड़ा खुशी जाहिर करता है कि लोमाव जो है अमीर घर से है तो इसलिए शादी कर देता हूँ चाहे उसकी बीमारी कैसी भी है। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या आ गया कि चुपकाव इज एन इम्पेटियस एंड हिपोक्रिटिकल मैन ऑलवेज रन्स आफ्टर हिज सेक। तो
चाहे आप इस तरीके से कैरेक्टर को याद करें, इस तरीके से, चाहे आप इस तरीके से कैरेक्टर को याद करें या अपने कुछ पॉइंट ऐड करें इसमें, तो आप इस कैरेक्टर को इस तरीके से डिवाइड करके आसानी से याद कर सकते हैं। सो थैंक यू।